प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि क्षमता, सीमित ज्ञान और सुख दुख के मोह पास से ऐसा बंधा होता है कि वह किसी भी परिस्थिति के सकारात्मक पहलू को देख नहीं पाता। जब भी ज्योतिष शास्त्र पर हम बात करते हैं या ज्योतिष शास्त्र के अनुभवों की चर्चा करते हैं, तब यही बातों को हम भारपूर्वक दोहराते हैं कि कुंडली के किसी भी स्थान या किसी भी ग्रह को अशुभ समझना मानव जन्म के सीमित ज्ञान मर्यादा से ही आंकलन करने जैसा है। जैसे हर सिक्के के दो बाजू होते हैं, ठीक उसी तरह कुंडली के त्रिक भाव 6, 8 और 12 स्थान में से अष्टम भाव के नकारात्मक पहलुओं के पीछे भी कई सकारात्मक विषयों के दर्शन होते हैं। अष्टम भाव जो मृत्यु का स्थान है, मृत्यु जो मानव जन्म का एक अटल सत्य है, इसीलिए इस स्थान का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं है। अगर मनुष्य अपने जीवन की नश्वरता को समझ लेता है, तब वह अपने जीवन के समय का सही उपयोग सही दिशा में करने हेतु हमेशा कार्यरत रहता है। नवम भुवन जिसे भाग्य का स्थान कहा जाता है, नवम भाव से अष्टम स्थान द्वादश भाव में है, यानी अष्टम भुवन भाग्य की हानि को दर्शाता है। इसीलिए कोई भी ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होने पर, अष्टम भुवन में कोई भी ग्रह विराजमान होने पर वह राशि और वह दोनों ही ग्रह को दूषित माना जाता है। अष्टम भुवन से अपयश, हानि, अचानक मुसीबतें, अचानक खर्चे, कष्ट, पीड़ा, चिंता, गंभीर रोग, दुर्गति, स्त्री का सौभाग्य, आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का स्वरूप, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, संशोधन, रिसर्च, गुड़ ज्ञान, गुड़ विद्या, ये सारे विषय अष्टम भुवन से देखे जाते हैं। अगर अष्टम भाव के बारे में विचार किया जाए तो अष्टम भाव और अष्टमेश का विचार भी अशुभता को उत्पन्न करता है, लेकिन यह अर्ध सत्य भी है, क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टमेश जिस स्थान से जुड़ जाते हैं, जिस स्थान में विराजमान हो जाते हैं, उस स्थान से जुड़ी हुई किसी भी एक विषय में व्यक्ति को पारंगत बनाते हैं, व्यक्ति की क्षमता कौशल्य को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए अष्टम भुवन का मालिक दसम भुवन में कर्म भुवन में विराजमान है, तब व्यक्ति को अपने ही कार्यों से, अपने ही लिए हुए निर्णयों से बिजनेस में असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति की अनुभव की क्षमता, लोगों से ज़्यादा जुड़ने पर व्यवहारू ज्ञान और लोगों को समझने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्ति जीवन के ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं कि जहां पर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर सामने के व्यक्ति की नीति, उनके स्वभाव, उनकी इच्छाएं, उनके आंतरिक मन के भावों को भी पकड़ लेते हैं। अष्टमेश व्यक्ति के अंदर इतनी परिपक्वता लाता है कि जहां पर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त विश्वासघात जैसे कड़वे अनुभवों से भी बचाता है। जब भी अष्टमेश आपकी कुंडली के जिस स्थान से जुड़ जाते हैं, उस भाव से जुड़े हुए किसी भी एक विषय में आपको महारत हासिल करवाते हैं। अगर व्यक्ति केवल सुखद और सही परिस्थितियों में ही जीवन जीता है, तब उनके भीतरी विराट शक्तियों से वह कभी परिचित नहीं हो पाता। विपरीत परिस्थितियां आने पर ही व्यक्ति उन परिस्थितियों में से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता है और स्वयं की बुद्धि क्षमता, ज्ञान, शारीरिक बल, आंतरिक बल, जो शक्ति व्यक्ति के भीतर सुसुप्त अवस्था में है, विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति उसे जागृत कर पाता है, अपने भीतर विराजमान उन शक्तियों का अनुभव प्राप्त कर पाता है। इसीलिए अष्टम भुवन द्वारा जीवन में आने वाली अचानक मुसीबतें भी आपके भीतरी गुप्त शक्तियों को जागृत करने का ही कार्य करती है। अगर आप अपने जीवन के, स्वयं के जीवन काल को अगर ध्यानपूर्वक देखें, तब आप ये समझ पाते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों ने ही आपको पूर्ण क्षमतावान बनाकर सारे कौशलों को प्रदान किया है। कुछ विषयों पर अगर गहराई से चिंतन किया जाए, तब अष्टम भुवन एक वरदान से कम नहीं है, जैसे कि गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, पारलौकिक विज्ञान, मंत्र, योग, तंत्र, छठी इंद्री का जागृत होना, कुंडलिनी का जागरण होना, ये सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करना। अष्टम भुवन, अष्टम स्थान के मालिक के कृपा के बिना इन विषयों में महारत हासिल करना संभव नहीं। अगर काल पुरुष की कुंडली पर दृष्टि की जाए, तब अष्टम भुवन में वृश्चिक राशि स्थित है, जिनके मालिक मंगल देव हैं। अष्टम भुवन के कारक ग्रह शनि देव हैं। यानी जब भी व्यक्ति अष्टम भुवन द्वारा प्राप्त गुड़ ज्ञान और गुड़ विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, एक योगी और एक खोजी की तरह अपने जीवन को अध्यात्म के उच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, उनकी कुंडली में मंगल और शनि ग्रह का मजबूत स्थिति में होना, अष्टम स्थान और अष्टमेश के साथ संबंध होना
अति आवश्यक हो जाता है। मंगलदेव ऊर्जा, साहस, जोश, जुनून को दर्शाते हैं। शनिदेव तप, त्याग, गहराई, संन्यास, रहस्य, सेवा और बलिदान को दर्शाते हैं। अष्टम भुवन से इन दोनों ग्रहों का संबंध आपके जीवन को गुप्त ज्ञान से जोड़ता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी योग्य विषय की खोज, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अष्टमेश, अष्टम भुवन के मालिक बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मानव जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण खोजों का द्वार अष्टम भुवन की सहायता से ही खुलता है। जीवन में आने वाली मुसीबतें आपके ही पूर्व जन्म कर्म का बंधन है, जिसे भोग कर आप इन बंधनों से मुक्त होकर एक नया और बेहतर जीवन जीने हेतु पॉजिटिव सोच और समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कलाओं का ज्ञान, योग, मंत्र, रिसर्च, तंत्र, रहस्य, गुड़ विद्या और ऐसे ही विषयों से जुड़े हुए लोगों के लिए अष्टम भुवन के मालिक का मजबूत स्थिति में होना एक आशीर्वाद है। आपके इष्ट उपासना की ऊर्जा आपकी कुंडली के अष्टम भुवन को जागृत करता है और अष्टम भुवन जागृत होने पर व्यक्ति अपनी कुंडलिनी जागरण का अनुभव कर पाता है। जैसे विष ही विष को काटता है, ठीक उसी तरह अष्टमेश, अष्टम स्थान में विराजमान ग्रह, धर्म के ग्रह गुरु ग्रह का अष्टम भुवन में भ्रमण करना, अष्टमेश पर से भ्रमण करना, ग्रहों की यह सारी परिस्थितियां आपको योग, मंत्र, ज्योतिष, तंत्र, धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देकर आपको जीवन की हकीकत से जोड़कर जीवन के भ्रामक दुखों में से बाहर निकालने का कार्य करती है। अष्टम भुवन रहस्य का स्थान है। रहस्य वही है जो गुप्त है। आपके कई जन्म की यात्रा के कई गुप्त पहलू इस स्थान से जुड़े हुए हैं। अष्टमेश और अष्टम भुवन से प्राप्त ज्ञान को स्व कल्याण और जन कल्याण में उपयोग करने की ओर आगे एक कदम जरूर उठाइए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।